नमस्कार, आप देख रहे हैं 365 एक्सप्रेस न्यूज। मैं भारतीय बेटी आपका स्वागत करता हूं। 14-15 साल से हम निगम को देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले इन 14-15 सालों में जिस तरह से निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, इससे दिल्ली का बच्चा बच्चा वाकिफ है। सबको पता है किस तरीके से उन्होंने निगम को जो है पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रखा है। इसी सिलसिले में हम लोगों ने पिछले 4 साल से निगम का हिस्सा बन के जो चीज़ें देखी और पिछले 1 साल से एज ए लीडर अपोजिशन जो हमने चीज़ें देखी, जो हमारी समझ में आती हैं, जो दिल्ली की जनता भी जानती है और उसको जानने का हक भी है कि किस तरीके से ये लोग निगम को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को कि दिल्ली की जो व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था हो या और जो सिविक एजेंसियों की जो जिम्मेवारी हैं वो कैसे ठीक होंगी, कैसे नहीं होंगी। जो हम समझ पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 4 मेयर लगातार बदले, उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है और अब उन्होंने इस बार और ऐसे ढूंढ के अपने हीरे को लेके आए हैं मेयर के लिए साउथ एमसीडी में, जिसपे कोर्ट के द्वारा फटकार लगी हुई है। कोर्ट ने धमकाया है उसको, कोर्ट ने बोला है कि आपने अगर दोबारा इस तरह का कोई कृत्य किया तो आपको डायरेक्ट जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को भाजपा ने साउथ एमसीडी में मेयर बनाने का काम किया है। यह दर्शाता है कि भाजपा किस तरह से निगम को लेकर सीरियस है। दिल्ली में किसी भी तरह की कोई बड़ी बिल्डिंग बननी हो अनऑथराइज तरीके से, कोई लाइसेंस लेना हो बड़ा, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना हो कोई बड़ा, तो मात्र जो मेयर बैठे हुए हैं, जो इनके नेता बैठे हुए हैं जो निगम में, जिनको ये चुन के छाट के अच्छा जो सबसे ज़्यादा उगाही करता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के ये मेयर बनाते हैं, स्टैंडिंग चेयरमैन कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा उगाही करके दे। तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं या कोई बड़े लाइसेंस लिए जाते हैं, उसमें साफ साफ सीधे सीधे तरीके से भाजपा को चंदे के रूप में पैसा कौन ज़्यादा दिलवा सकता है। इसके साथ ही उन लोगों के पेट भरने चाहिए, उन लोगों की भी जेब में पैसा आना चाहिए, ये भी वो सुनिश्चित करते हैं। और यही वजह है कि निगम को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि वो ना सैलरी दे पाते हैं, ना सफाई व्यवस्था ठीक है, हर चीज़ चरमराई हुई है। हम दिल्ली की जनता से और हम जिम्मेवारी से खुद भी कहना चाहते हैं कि हम पूरी नज़र रखेंगे कि आखिरी साल है, ये आखिरी मेयर दिया है, जो भी दिया है इन्होंने, दिल्ली की जनता को भी नज़र रखनी है और हम भी नज़र रखेंगे इन पर कि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार ना कर पाए। जहां भी ये थोड़ा बहुत भी करने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी और मैं लीडर अपोजिशन साउथ एमसीडी के होने के नाते मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हम इन्हें 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। जहां भी करेंगे हम विरोध करेंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन इन्हें भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। तो भाजपा का जो लास्ट का ये साल 7-8 महीने बचे हैं, इसमें लूट मचाने का जो खेल है वो अब बंद करें, क्योंकि अब जो आने वाले चुनाव में उसमें भाजपा को दिल्ली की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। धन्यवाद। मेरे साथ भाई विकास गोयल जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। नमस्कार साथियों, आप सबको पता होगा आज भारतीय जनता पार्टी शासित तीनों एमसीडी में नए महापौरों की नियुक्ति हो रही है। जो पुराने महापौर थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया है और नए महापौरों को आज नियुक्त किया जा रहा है तीनों एमसीडी में। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। हर साल ये अपना नेतृत्व चेंज करते हैं, नया मेयर लेकर आते हैं, लेकिन 15 साल से इनकी कार्यशैली में कोई फर्क नहीं पड़ा। कार्यशैली वही है, नेतृत्व बदलता रहा हर साल, लेकिन कार्यशैली वही है। अगर फर्क पड़ा है तो सिर्फ इनके भ्रष्टाचार की स्पीड में, जो हर साल बढ़ता ही चला जाता है। जैसे नया चेहरा लेके आते हैं और भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाता है। और आज अगर पिछले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की अगर उपलब्धि की बात करें कि 15 साल में एमसीडी की अगर कोई उपलब्धि है, तो मुझे ऐसा लगता है इनकी एक ही उपलब्धि है कि दिल्ली के तीनों कोने पर इन्होंने जो कूड़े के पहाड़ बना दिए, एकमात्र इनकी यही उपलब्धि है। इसके अलावा आप दिल्ली की जनता में के बीच जाकर बात करोगे तो एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कहते हैं।
अगर मैं पिछले साल की बात करूं, जिन मेयर का इस साल कार्यकाल ख़त्म हुआ है, आज उसी पे बात करने हम यहाँ पर आए हैं, तो पिछला साल एमसीडी के बाकी सालों से मुझे लगता है भ्रष्टाचार के मामले में सबसे अव्वल रहा। भ्रष्टाचार के नए नए मामले आए, चाहे मामला हो भलसवा लैंडफिल साइट पर कूड़े के साफ करने में भ्रष्टाचार का, जहाँ पर 17 लाख की जो मशीन आती है उसका 6 लाख रुपए महीना किराया दिया गया। दवाइयों में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। पूरी साल बच्चे अपनी किताबों के लिए तरसते रहे, उनको किताबें नहीं मिली। जो मिड डे मील ड्राई राशन उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लगा रहा। खेल इन्होंने क्या किया, एक तरफ दिल्ली की जनता पर टैक्स का नया बोझ डाला, ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ा दी, फैक्ट्री लाइसेंस फीस बढ़ा दी, हाउस टैक्स बढ़ा दिया। दिल्ली की जनता को लूटने का कोई भी मौका इन्होंने नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ पार्किंग वालों के पार्किंग माफियाओं के और विज्ञापन माफियाओं के करोड़ों रुपए माफ़ कर दिए। अब उसके पीछे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इन्होंने घोटाला किया होगा, कितना इन्होंने कमीशन खाया होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो पूरी किताब एक लिख सकते हैं इनके भ्रष्टाचार पे। तो जो पिछला साल रहा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार इन्होंने किया। आज नॉर्थ एमसीडी की नौबत ये आ गई है कि कोर्ट को उनको ये कहना पड़ रहा है कि आप अपनी संपत्तियों के कागज़ हमारे यहाँ पे अपनी डिटेल विवरण हमें को दो, हम उसको बेचकर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देंगे। पिछले साल में नॉर्थ एमसीडी ने 9 प्रॉपर्टियाँ अपनी बेची भी हैं। मतलब हालात ये आ गए हैं कि जो इनके पास था वो तो इन्होंने लूट लिया, अब एमसीडी की प्रॉपर्टियों को बेचकर अपनी जेब भर रहे हैं। आज फिर ये नए चेहरे लेकर आए हैं, लेकिन जो भी चेहरे आते हैं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऊपर का नेतृत्व है वो जो भी अपने मेयर बनाता है, जो भी चेहरे लेकर आता है, वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के एक एजेंट के रूप में लेकर आता है। वो कुर्सियों पर बैठते हैं और पैसा इकट्ठा करके अपने नेताओं तक पहुंचाते हैं और अपनी जेब भरते हैं। तो अभी जो नए चेहरे लेकर आए हैं मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन से उकता चुकी है। कहीं कोई सफाई नहीं हो रही, कोई मूलभूत काम जो दिल्ली की जनता के लिए होना चाहिए कोई काम नहीं हो रहा, सभी कर्मचारी परेशान हैं। तो ये जो भी बदलाव कर ले दिल्ली की जनता समझ चुकी है। और जब 6-7 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं उसमें दिल्ली की जनता इनको बखूबी जवाब देगी। जो उन्होंने 15 साल का भ्रष्टाचार कर करके और एमसीडी को खोखला कर दिया है, दिल्ली की जनता को और एमसीडी के कर्मचारियों को परेशान कर दिया है, तो दिल्ली की जनता बखूबी इनको जवाब देगी आने वाले चुनाव में और भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। धन्यवाद। हमारे साथ ईस्ट एमसीडी से मनोज त्यागी जी हमारे एलओपी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आप देख ही रहे हैं कि नए मेयरों को लेकर के आई है। जब ये निगम चुनाव 2017 में था तो इन्होंने बोला था नए चेहरे नई उड़ान। ये उड़ान हर वर्ष भरते हैं। उसी तरीके से मेयर को बना करके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना करके और नए लोगों को लाते हैं ताकि नए नए लोग अपनी जेब भरें और अपने आका जिसका जो गणपति है उसको वो चढ़ावा पहुंचा दे। उसी तरीके से हर आदमी अपने अपने गणपति को, इनका हर नेता चाहे वो जो भी पद पे आता है वो अपने गणपति को मोदक भोग लगाने के लिए बार बार नीचे से कमा कमा के पहुंचाता रहता है। इसी तरह ईस्ट एमसीडी के अंदर जो पिछला साल गया उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा को छू लिया और उसको भी पार कर दिया है। इन्होंने एमसीडी को कंगाल, खोखला और निजी हाथों में सौंपने का कोई भी अवसर जो इनको मिला वो इन्होंने कोई नहीं छोड़ा। चाहे वो ट्रॉमेल मशीन को किराए पे लेने की बात हो, चाहे हाउस टैक्स के लिए यूपिक आईडी बनाने की बात हो, उसमें करोड़ों रुपए खर्च करें। और आज ईडीएमसी में लोग अपने हाउस टैक्स को भरने के लिए परेशान है कि कैसे भरें, उनकी आईडी से उनका हाउस टैक्स ऑनलाइन सबमिट नहीं हो रहा। ऐसे कोरोना काल के अंदर आज लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। चाहे इन्होंने घर घर से कूड़ा उठाने की योजना लेकर के आए, जो कि सफाई करना निगम का मुख्य कार्य है, उसको भी इन्होंने निजी हाथों में सौंप दिया। जो काम 70 करोड़ रुपए की लागत से किया जाता था उसको 220 करोड़ रुपए सालाना पर एक निजी कंपनी को दे दिया। उससे अपने और अपनों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने इस कंपनी को ये टेंडर दिया और जिन शर्तों पे दिया वो सारी शर्तों में घर से घंटी बजाकर कूड़ा उठाने में या कुछ और जो इनकी जिम्मेवारी थी घर घर तक पहुंचने की, उसमें पूरी तरीके से ये लोग फेल हैं। 20 नए डीजल कॉम्पैक्टर लोडर खरीदे इन्होंने,
जिसे वो 20 लोडर कॉम्पैक्टर जो डीजल इंजन से जिनका इंजन डीजल है। आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर डीजल की सभी गाड़ियां बैन हैं, लेकिन इन्होंने ये जानते बूझते उसके बावजूद 20 ये लोडर कॉम्पैक्टर खरीदे और ये 20 लोडर कॉम्पैक्टर 9 महीने से आरआर डिपो के अंदर खड़े खड़े जंग खा रहे हैं, इनको रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिल पाया। इस तरीके से इनका भ्रष्टाचार है। सिक्योरिटी गार्ड लगाने की बात करो तो उसके अंदर जो कंपनी 4000 कम में काम करने को तैयार थी, उसको इन्होंने टेंडर ना दे करके किसी टेक्निकल कारण से उसको हटा दिया और 4000 महंगे प्रति व्यक्ति जो दर से लिया गया वो 26,000 कुछ प्रति व्यक्ति दर से सिक्योरिटी गार्ड इन्होंने लिया है। मतलब ये सोचने की बात है कि हर जगह जहां इनको मौका मिलता है वहां छोड़ने को तैयार नहीं है। उसी तरीके से 215 स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात थी, इन्होंने 70,000 रुपये प्रति कैमरे के हिसाब से वो कैमरा एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर छोड़ दिया जो कि सिंगल बिडर थी। जब विपक्ष ने मामला उठाया तब जाकर के इन्होंने उसको तब कमिश्नर साहब ने उस मामले को उस टेंडर को कैंसिल किया। तो इनका जो भी भ्रष्टाचार में जहां इनको मौका मिलता है, चाहे वो कर्मचारी को नियुक्त करने का मामला हो, चाहे वो मशीनें खरीदने का मामला हो, चाहे लीज पे लेने का मामला हो, चाहे यूपीक आईडी बनाने का मामला हो, या जो पार्किंग माफिया हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर हर आम आदमी से पार्किंग शुल्क लिया है, लेकिन इन्होंने उनके ऊपर करोड़ों रुपए की छूट दे दी। मिली भगत है तभी जाकर के छूट दी है। तो ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पूरी जनता देख रही है और जो इनके नए मेयर आए हैं, हम तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं एक पॉजिटिव माइंड से कि वो अच्छा काम करें, जनता की भलाई का काम करें, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम करें और तभी जाकर के ये जनता उनको एक्सेप्ट करेगी। नहीं तो जिस तरीके से आज सदन में एक नेता भाजपा के नेता ने बोला कि 4 साल में जनता भूल जाती है, 1 साल में हमें अच्छे काम करने हैं। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता कुछ नहीं भूलती, जनता सब याद रखती है। पिछले 4 वर्षों में जो आपने किया है वो जनता को भली भांति याद है और जनता उसका एक एक बदला आपसे आने वाले निगम चुनाव में लेगी। आप सभी के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कोई भी मेयर इनका अभी तक ठीक नहीं है। आगे अच्छा है ऐसी उम्मीद करते हैं ताकि पूर्वी दिल्ली जनता की, नगर निगम की जनता का हम काम कर सकें, भलाई का काम कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। जय हिंद, जय भारत। कंप्यूटर सर्विस की दुनिया में अव्वल नाम हिमकॉम एंटरप्राइजेज, जहां कंप्यूटर और लैपटॉप की होम सर्विस की सुविधा है। आप यहां से कंप्यूटर खरीद व बेच सकते हैं, साथ ही साथ यहां के कंप्यूटर एंड लैपटॉप को किराए पर भी ले सकते हैं। किराया मात्र 500 रुपए से शुरू। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और कॉल कर दीजिए दिए हुए नंबर पर। हमारा नंबर है 7289918519। नमस्कार, आप देख रहे हैं 365 एक्सप्रेस न्यूज। खबरों की खबर आपके घर, देखते रहिए 365 एक्सप्रेस न्यूज।